साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की सियासत में लगभग अप्रासंगिक हो चुके उद्धव ठाकरे नई कोशिश में जुट गए हैं। प्लान बी पर काम करने लगे हैं। यहां तक खबरें हैं कि अमित शाह से मुलाकात की कोशिशें कर रहे हैं और उसके बाद सब कुछ बदलने की तैयारी है। तो यहां पर बड़ी बात यही है, बड़ा सवाल यही है कि क्या उद्धव ठाकरे पार्टी को बचाने की खातिर ये सब कुछ कर रहे हैं या फिर बेटे को बचाने की खातिर, क्योंकि बच तो एक ही पाएगा, या पार्टी बचेगी या बेटा। लेकिन उद्धव ठाकरे की इसी कोशिश पर शिंदे गुट पलीता लगाने की कोशिश में भी जुट गया है। पेच फंसा रहा है। तो दिखाते हैं आपको, बताते हैं सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे की मुश्किलें कम होने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही हैं। उद्धव ठाकरे की मुश्किलें इस कदर बढ़ चुकी हैं कि उद्धव ठाकरे अब हालात अपने बेकाबू होते हुए खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं, क्योंकि पहले तो उनकी पार्टी ही उनके हाथ से गई थी, उनके कार्यकर्ता जा रहे थे, नेता जा रहे थे, लेकिन यहाँ तो उनके बेटे पर संकट आ गया। उनके बेटे पर दिशा सालियान केस में बड़े बड़े आरोप लगे हैं, तो बेटे के भी हाथ से निकलने की बातें तक होने लगी। लेकिन इस बीच उद्धव ठाकरे प्लान बी पर काम करने लगे हैं। जी, अब तक उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को तारीफ कर रहे थे। कई बार उनकी तारीफें वो कर चुके थे। उनके पार्टी के नेता भी तारीफ कर रहे थे, यहाँ तक कि संजय राउत ने भी फडणवीस की तारीफ की थी। लेकिन इसी बीच में ये दोनों ही नेता, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो या फिर संजय राउत, दिल्ली के बीजेपी नेताओं को कोस रहे थे। लेकिन अब उद्धव ठाकरे ने प्लान बदल दिया। जी हाँ, उद्धव ठाकरे प्लान बी पर काम कर रहे हैं और जब उन्हें लगने लगा है कि सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मंजूरी या कहें कि उनकी हामी से कुछ नहीं होगा, बल्कि उन्हें यानी कि उद्धव ठाकरे को दिल्ली दरबार तक हाजिरी लगानी होगी, तो यहाँ पर खबरें यहाँ तक हैं कि उद्धव ठाकरे अमित शाह से मुलाकात की कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि यही मुलाकात उनके लिए सब कुछ बदल सकती है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि अमित शाह से मिलने के लिए उद्धव ठाकरे ने अर्जी लगाई है, अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रहे हैं और जैसे ही वक्त मिलेगा उद्धव ठाकरे मिलने दिल्ली पहुंच जाएंगे, क्योंकि यही मुलाकात ही उनका कुछ बचा सकती है, उन्हें बचा सकती है। यहाँ पर खबर तो यहाँ तक है कि उद्धव ठाकरे भले ही पार्टी बचे या ना बचे, अपने बेटे को कम से कम बचाना चाहते हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे को लगता है कि पार्टी तो वो कभी न कभी भविष्य में खड़ी कर लेंगे, लेकिन अगर बेटा एक बार फंस गया, बेटे पर दाग लग गया, या कहें कि आरोप साबित ना भी हो लेकिन कम से कम केस चल गया, ट्रायल हो गया, तो उद्धव ठाकरे को उसके बाद अपने बेटे को बचा पाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कोशिश यही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिला जाए, सब कुछ बदलने की कोशिश की जाए। लेकिन यहाँ पर उनके रास्ते में खड़े हैं दीवार की तरह एकनाथ शिंदे। जी हाँ, उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के लिए सबसे ज्यादा मुश्किलें खड़ी करते रहे हैं और इस बार भी उद्धव ठाकरे के बीच में, यानी कि उद्धव ठाकरे और अमित शाह के बीच में एकनाथ शिंदे ही आ सकते हैं। वही उनकी मुलाकात में पेंच फंसा रहा है, ऐसी बातें आ रही हैं। तो देखना यही होगा कि उद्धव ठाकरे क्या वाकई में अमित शाह से मिल पाते हैं या नहीं, और मिल भी पाते हैं तो क्या बचा पाते हैं अपनी पार्टी को, क्या बचा पाते हैं अपने बेटे को, ये देखना बाकी होगा। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र में 2014 से पहले बीजेपी और शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी बिल्कुल दांत कटी रोटी वाली दोस्ती थी। इन दोनों में बड़े भाई छोटे भाई को लेकर कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन 2014 के चुनाव से पहले बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन टूट गया और ये गठबंधन जब टूटा तो उसके बाद महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना ने अलग अलग चुनाव लड़ा। हालांकि चुनाव के बाद एक बार फिर शिवसेना बीजेपी के साथ सरकार में शामिल हुई, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। लेकिन 2019 के चुनाव के बाद जो हालात हुए उसके बाद तो पूरी तरह से दोस्ती दुश्मनी में बदल गई, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली और बीजेपी को पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया। अब इधर देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में खुलासा किया था कि वो 2014 में जो बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन था तो उसके लिए बीजेपी बहुत कम सीटें लेने को तैयार थी, लेकिन उद्धव ठाकरे 151 सीटों पर अड़े हुए थे और सिर्फ 4 सीटों को लेकर, जी हाँ 147 सीटें बीजेपी मान चुकी थी, लेकिन उद्धव ठाकरे 151 सीटें कह रहे थे, तो 4 सीटों को लेकर गठबंधन टूटा था। इसका खुलासा मुख्यमंत्री फडणवीस ने किया था। अब इसी मामले पर संजय राउत ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया। जी हाँ, संजय राउत ने एक बार फिर से 2014 के उसी गठबंधन के टूटने की बातों को लेकर खुलासे किए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री फडणवीस को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी है। संजय राउत ने कहा है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कभी भी नहीं चाहते थे कि
बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन टूटे। जी हाँ, 2014 में फडणवीस ने हर संभव कोशिश की थी, हर बात की थी, हर तरीके से बात की थी कि कैसे भी शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन ना टूटे, कैसे भी दोनों ही पार्टियां गठबंधन में शामिल होकर ही चुनाव लड़ें। और उद्धव ठाकरे भले ही इस पूरे गठबंधन में इस तरह से नहीं जुटे हुए थे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस पूरी तरह से चाहते थे कि गठबंधन बना रहे, गठबंधन ना टूटे। अब यहीं पर संजय राउत ने यह भी कहा कि दिल्ली वाले नेता यानी कि बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व की वजह से गठबंधन टूटा था। बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं ने गठबंधन को तोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई थी। ये दावा संजय राउत ने किया, ये खुलासा किया। अब इस खुलासे के बाद पूरी तरह से साफ साफ बड़े उलटफेर की आशंका दिखने लगी है, क्योंकि संजय राउत ने खुलकर देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की है, खुलकर कह दिया है कि हमेशा से देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन के हिमायती रहे और गठबंधन किसी भी हालत में तोड़ना नहीं चाहते थे। तो क्या महाराष्ट्र में अब नई सियासी तस्वीर बन रही है, वो भी आपको दिखाते हैं। असल में हाल ही में एकनाथ शिंदे और मुख्यमंत्री फडणवीस के बीच में तकरार की खबरें आती रही, दोनों के बीच में विवाद की बातें आती रही। और यही नहीं, दूसरे डिप्टी सीएम अजीत पवार ने भी मुस्लिमों का खुलेआम समर्थन किया था, जबकि देवेंद्र फडणवीस लगातार मुस्लिमों को खिलाफ बातें करते रहे हैं। तो ऐसे में लगातार दोनों ही उप मुख्यमंत्रियों के खिलाफ बीजेपी के बीच में कुछ माहौल बन रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की दोनों ही उप मुख्यमंत्रियों से वैसी नहीं बन रही है, ऐसा लगातार कहा जा रहा है, ऐसी सियासी चर्चाएं चल रही हैं। तो इस बीच अब महाराष्ट्र की सियासत में संजय राउत के इस बयान के बाद नई आशंका, ये संभावना यहाँ पर होने लगी है कि क्या उद्धव ठाकरे की पार्टी एक बार फिर से गठबंधन में शामिल होकर बीजेपी के साथ सरकार में शामिल हो जाएगी। जी हाँ, क्योंकि संजय राउत का इशारा यही कह रहा है कि देवेंद्र फडणवीस हमेशा से शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन चाहते थे, तो इसीलिए इशारा यहाँ पर दिया गया है कि दोबारा से वही गठबंधन हो जाए, दोबारा से बीजेपी के साथ सरकार में उद्धव ठाकरे की पार्टी शामिल हो जाए। और ये तभी हो सकता है जब शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट वहां नहीं रहेगा। और यहाँ पर एक दूसरी संभावना भी बनती हुई दिख रही है, अगर उद्धव ठाकरे की पार्टी बीजेपी के साथ सरकार में शामिल नहीं होती है तो अकेले अकेले संजय राउत भी बीजेपी की तरफ जा सकते हैं। जी हाँ, ये भी खबरें चर्चाएं ऐसी भी हैं कि संजय राउत ही कहीं पाला बदल दें, संजय राउत ही कहीं पूरी तरह से खुद को बीजेपी को डिवोटेड ना कर दें, फडणवीस को डिवोटेड ना कर दें। तो इस तरह की संभावना यहाँ पर बन रही है। अब देखना होगा कि अगले कुछ दिनों में सियासी हालात किस तरफ जाते हैं। तो कुल मिलाकर फिलहाल तो यही संभावना बन रही है, बड़े उलटफेर की इशारे यहाँ पर मिल रहे हैं संजय राउत के बयान ने, क्योंकि यूटर्न है। अब तक फडणवीस के खिलाफ वो बोलते रहे, अब पूरी तरह से फडणवीस के पक्ष में बोले, उनका समर्थन किया, उनकी पूरी तरह से तारीफ किया। तो इसके कई मायने, बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। तो आप इस पर क्या मानते हैं? क्या वाकई में संजय राउत का यूटर्न महाराष्ट्र की सियासत में महा उलटफेर ला सकता है या नहीं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।